हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, यानी कि दो बार हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, जहाँ पे पैरामीटर थीटा है तो हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे पहले थीटा से। ठीक है, दोनों को भी डिफरेंशिएट करेंगे पहले थीटा से हम। ओके, देन बाद में हम क्या करते थे वो देखेंगे। तो सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है और फंक्शन के साथ में। ठीक है, तो वो कोएफिशिएंट हो जाएगा, ए एज इट इज रहेगा। थीटा की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आती है, माइनस साइन की डेरिवेटिव आती है कॉस थीटा। ओके, बहुत इजी था। देन डी वाई बाई डी थीटा, अब यहाँ पे भी ए कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा। तो 1 की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी 0 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस की डेरिवेटिव आती है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ओके, तो डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया हमें ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा मिल गया हमें ए इंटू 0 प्लस साइन थीटा, या फिर सिर्फ साइन थीटा भी हम कह सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। हम चाहे तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर नंबर भी दे सकते हैं। ओके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग 2 बाय 1 करके। ओके, सो वी गेट डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि हमें इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या कर सकते हैं, पहले तो हम हो सके इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर क्या है साइन थीटा है, तो ऊपर हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे डबल का सिंगल हो रहा है, यहाँ पे एंगल सिंगल है तो उसका हो जाएगा हाफ, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो रहा तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, या स्क्वायर से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा। क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ठीक है, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट।
अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव का अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो कॉट की डेरिवेटिव क्या आती है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब ये होगी कॉट की डेरिवेटिव, उसके बाद में थीटा बाय 2 की डेरिवेटिव। अब जो थीटा बाय 2 है उसके अंदर 1/2 कोएफिशिएंट है तो वो एज इट इज रहेगा, और थीटा की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी क्या हो जाएंगी डी थीटा बाय डी एक्स। ओके, देन तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, डी थीटा बाय डी एक्स, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, पर हमारे पास वैल्यू कौन सी है, डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू है। ठीक है, इसी का इन्वर्स यहाँ पे देकर है तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे इसके इन्वर्स की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा बाय डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स बाय डी थीटा है। इसको डिनोमिनेटर में ले ले तो 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा मिल जाएगा हमें, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2 इंटू, अब यहाँ पे सिर्फ a इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका इन्वर्स है तो इसका इन्वर्स कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, या तो हम इसमें एक स्टेप और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि इससे पहले वाले स्टेप में हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, देन उसकी जगह पे ये वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब फिर से इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लिखो दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन ए है ना यहाँ पे, तो ए इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अपॉन में 2 है, यहाँ पे अपॉन में 2 है तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू ए इंटू, अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कोसेक रेस्ट टू द पावर 4 थीटा बाय 2। ओके, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4at। ठीक है, ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो पहले हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, देन बाद में हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों को भी, x को भी और y को भी। ओके, सो वी गेट dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2a जो है कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगी 2t। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4at एंड dy बाई dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4a कोएफिशिएंट है, t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिखो या फिर मत लिखो, एक ही बात होती है, यानी कि सिर्फ 4a। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी। सो देयरफॉर फ्रॉम अबव इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू
4a अपॉन 480 अपॉन 4a अपॉन 480। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4a डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा dy बाय dx और यहाँ बचेगा 1 अपॉन t। ओके, तो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी इनवर्स। ठीक है, कैसा भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको रिजल्ट वही मिलना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर 1 अपॉन टी की वैल्यू हम फाइंड करते बोले तो वो हमें मिल जाएंगी -1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करते बोले तो पहले आ जाएगा -1 इंटू टी रेज़ पावर -2। कैसे भी सॉल्व करें एक ही बात है, ये इजी लग रहा है। ठीक है, तो क्या है, पावर पहले लिख देंगे सामने -1 इंटू टी रेज़ पावर -1 -2 हो जाएगा। ओके, ये जो डेरिवेटिव होगी ये डेरिवेटिव की टी इनवर्स की। ठीक है, देन अब हमें टी की डेरिवेटिव फाइंड करने यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस तरह से आया था, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी टी की। ठीक है, इसी के इन्वर्स की वैल्यू है तो हम यहाँ पे इसके इन्वर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसे 1 दे दो, इक्वेशन काम में आ गई। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी इनवर्स इंटू, या तो फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, डी टी अपॉन डी एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, इंटू क्या वैल्यू इसकी 480 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 480 टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन था ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ हमें गिवन है x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर तक के। देन इसकी वैल्यू फाइंड करना है थीटा की वैल्यू π/2 लेकर। ठीक है, तो जैसे तो हम ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो जिस मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं उस मेथड से तो हम इसे सॉल्व ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y जो है, y की जो वैल्यू है साइन क्यूब थीटा और x की वैल्यू है साइन थीटा, यानी कि हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो कि हमारा इजी मेथड होगा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो जो हमारा रेगुलर मेथड है उससे सॉल्व करेंगे इसे, दैट इज दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा we get dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन की डेरिवेटिव कॉस थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, पहले तो क्यूब की डेरिवेटिव आ जाएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन साइन की डेरिवेटिव कॉस थीटा। ओके, क्या करना है, देन हमें इसे डिवाइड करना है। नंबर दे दो, इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा, क्या बच रहा है, देयरफॉर
dy बाय dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ differentiate with respect to x, we get d square y upon dx square is equal to 3 कोफिशिएंट है, तो पहले तो स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगी 2 इंटू साइन थीटा, देन साइन की डेरिवेटिव कॉस थीटा। ओके, ये हो गया साइन की डेरिवेटिव, देन थीटा की डेरिवेटिव आएंगे इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। ओके, अब सेम प्रोसीजर हमारे पास इसकी वैल्यू तो नहीं है, बट इसके इनवर्स की वैल्यू है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा, तो इसके जगह पे हम इसका इनवर्स लिख देंगे। कॉस थीटा का इनवर्स कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अब इसका इनवर्स की वैल्यू देकर, तो इसका इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे अपन कॉस थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइड, सो क्या बचा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 6 इंटू साइन थीटा। ओके, क्या कर सकते हैं, सॉल्व हो गया पूरा, बस अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करना है पाई बाय 2। सो देयरफॉर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, दैट इज 6 इंटू 1, दैट इज ओनली 6। ठीक है, 6 इंटू 1। तो इस तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे हमें कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल मेथड जो अभी तक हम यूज कर रहे थे। देन एक शॉर्ट मेथड भी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। सो देयरफॉर वी कैन राइट हेयर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि x का क्यूब करेंगे तो साइन का क्यूब हो जाएगा, और साइन का क्यूब क्या है, y की वैल्यू है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है ना, अगेन डिफरेंशिएट करो इसे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, यानी कि 6 इंटू एक्स। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो साइन की x की वैल्यू क्या है, सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, और x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइन पाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 आती है। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 6। ठीक है, काफ़ी इजी मेथड है ये, हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन को ऐसा मेथड यूज नहीं कर सकते, किसी किसी क्वेश्चन में हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमें x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a कोएफिशिएंट है तो a रहेगा, cos की डेरिवेटिव आ जाती है माइनस साइन थीटा। ओके, एंड
डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बी कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा, साइन की डेरिवेटिव आ जाएंगे कॉस थीटा। ठीक है, इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो। देयरफॉर फ्रॉम अबव इक्वेशंस क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, देन ये माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस ए इंटू साइन थीटा। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ओके, तो इस तरह से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, we get dy by dx से तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कोएफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, तो कॉट की डेरिवेटिव आती है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थीटा जो एक फंक्शन हो गया, तो थीटा की डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स, सॉरी। ठीक है, सो देयरफॉर माइनस बी बाय ए इंटू, अब यहां माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिर्फ बी बाय ए बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब डी एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी थीटा की। ठीक है ना, तो इसी का इन्वर्स यहाँ पे लिख कर है, तो इसके इन्वर्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स का इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसका इन्वर्स, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, चाहे तो साइड में हम लिख भी सकते हैं सिंस फ्रॉम 1 क्या है, 1 है, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, सो देयरफॉर डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन फिर से आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर, और ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर कोसेक कितना हो गया, कोसेक क्यूब हो गया। ठीक है, माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू कोसेक क्यूब थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो देयरफॉर नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए स्क्वायर इंटू कोसेक क्यूब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। ओके, तो पाई बाय 4 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए स्क्वायर इंटू कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू होती है √2 का क्यूब, और √2 का क्यूब मतलब के दैट इज इक्वल टू 2√2 इंटू बी बाय ए स्क्वायर माइनस। ओके, ये हमारे रिजल्टेंट वैल्यू है, क्या है यहाँ पे 2 इंटू √2 इंटू बी अपॉन में ए स्क्वायर है। ठीक है, माइनस सामने माइनस साइन भी है। ओके,
तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।